किम को बताया जाता है कि ये स्पेशल इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक टैलेंटेड प्लेयर्स को शो की जाती है। किम कहता है कि अच्छा, इसीलिए ये स्पेशल डंजन सिर्फ मुझे शो किया गया है और मैं ही इसके अंदर एंटर हो चुका हूँ, बाकी किसी प्लेयर को ये डंजन नहीं शो हुआ। इट मींस कि ये बहुत स्पेशल डंजन है। काफी ज्यादा एनोनिमस गार्डियंस किम के चैनल के अंदर एंटर हो रहे थे किम को देखने के लिए। ट्रू मास्टर और लेडी ऑफ स्केल ने किम को कुछ कॉइन स्पॉन्सर्स किए थे। किम अब वहाँ खड़ा दिख रहा था कि अब मुझे इस फॉरेस्ट में किस लिए भेजा गया है। किम को बताया जाता है कि अब आप फॉरेस्ट के अंदर एंटर हो चुके हैं। आपका पहला टास्क है कि आपने फॉरेस्ट के मास्टर को तलाश करना है और उससे कन्वर्सेशन करनी है। किम कहता है कि फॉरेस्ट का मास्टर वो कौन है। इतने में किम अपने मैप को एक्सेस करता है उसे ढूंढने के लिए, तो किम देखता है मैप पे उसे कुछ नहीं नजर आता। किम कहता है कि यार ये तो साउथ स्टेशन से भी काफी बड़ी प्लेस है, तो इस प्लेस के अंदर मैं कैसे सर्च आउट करूंगा। किम सीनियर से कहता है कि अगर यहाँ मेरे से कुछ छोटी सी मिस्टेक हो गई तो मैं तो इस जगह के अंदर मारा जाऊंगा। मेरा लेवल ऑलमोस्ट 30 हो चुका है, लेकिन आप लोगों की तरफ से मुझे कोई हेल्प नहीं मिल रही। सीनियर उसकी बात चुप करके सुन रही थी और कहती है कि यार अब मैं इसे क्या कह सकती हूँ। किम कहता है कि गार्डियंस ने अपनी एंजॉयमेंट के लिए मुझे ये हिडन पीस तो अलॉट कर दिया है, लेकिन ये इतना बड़ा फॉरेस्ट है और मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता, तो मैं इसे कैसे क्लियर करूंगा और मॉन्स्टर को कैसे तलाश करूंगा। इतने में किम गार्डियंस को मुखातिब करता है कि डियर गार्डियंस, आप मुझे किसी टोकन देने का बात कर रहे थे। इतने में किम के सामने विंडोज ओपन होती है। किम को बताया जाता है कि लास वेगास के हीरोज मैन ने आपको मैजिक कैंपेन सेट दिया है, लेडी ऑफ स्केल ने स्प्रिंग वाटर, ट्रू मास्टर ने आपको ब्रीथिंग अर्थ दिया है और क्रेगियस लायन किंग ने आपको मैजिकल फायर कैंप दिया है। सीनियर जैसे ही उसके इन टोकन्स को देखती है तो वो काफी हैरान हो जाती है कि यार इतने इंपॉर्टेंट टोकन्स किम को अलॉट किए जा रहे हैं। एक नेमलेस गार्डियन ने किम की आई प्रिपरेशन पावर काफी ज्यादा इंक्रीज कर दी थी। किम कहता है कि यार इन सब में से अभी तक मुझे सबसे बेहतरीन अलॉटमेंट आई प्रिपरेशन ऑफ आई का अपग्रेड होना है, लेकिन किम को बताया जाता है कि यार आई प्रिपरेशन टेम्परेरी आपके लिए इंक्रीज की गई है। सीनियर किम से कहती है कि क्या किम, इन आइटम्स के बारे में मैं आपको बताना स्टार्ट करूं। ये है फर्स्ट मैजिक कैंपिंग सेट। ये आपकी फील्ड के अंदर काफी ज्यादा मदद करेगा। इसके अंदर काफी ज्यादा चीजें हैं फील्ड में जो आपके काम आएंगी। इतने में किम की आई प्रिपरेशन पावर इतनी हैवी हो चुकी है कि किम अब सीनियर के स्टैट्स एक्सेस करता है, तो हमें बताया जाता है कि उसकी एज 332 है। काफी शॉकिंग न्यूज है हमारे लिए। सीनियर किम को मैजिक कैंप फायर के बारे में बताती है कि ये ऑलमोस्ट 3000 आवर्स तक चल सकता है। इसके अंदर से फायर निकलेगी जो किसी भी चीज को जला सकती है। किम उसकी बातें सुन रहा था, लेकिन किम उसकी तरफ कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। किम कहता है कि प्रिपरेशन ऑफ आई की पावर मुझे बहुत बेहतरीन मिली है, लेकिन यार ये कुछ देर के लिए है, इसके बाद खत्म हो जाएगी। किम सोच रहा था कि ये मैजिक कैंपिंग सेट जो है ये मुझे लगता है ऑलमोस्ट $30,000 का है। बाकी भी जितनी चीजें हैं वो सब बहुत बेहतरीन है और इसके अंदर मुझे काफी ज्यादा हेल्प करेंगी फॉरेस्ट में मास्टर को ढूंढने के लिए। सीनियर कहती है कि प्लेयर किम, क्या आप मुझे सुन रहे हैं। किम कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने आपको सुन लिया है, आप इसकी फिक्र ना करें। किम कहता है कि यार ऐसे लग रहा है कि सीनियर मेरे लिए काफी ज्यादा परेशान है। इतने में किम के सामने एक विंडो ओपन होती है। किम को बताया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटर सीनियर ने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया है और आपको 300 कॉइन्स अलॉट हुए हैं। किम कहता है कि चलो अब मुझे मैजिक कैंपेन सेट से स्टार्ट करना है अपना फर्दर प्रोसीजर। किम सीनियर से पूछता है कि ये मैजिक कैंप फायर जो है ये 3000 आवर्स तक तो चलेगा, लेकिन क्या अगर यहाँ बारिश हो गई या कोई मॉन्स्टर के इफेक्ट की वजह से ये बुझ गया तो। किम को बताया जाता है कि ये क्वेस्ट अब दोबारा रिपीट नहीं होगा, ये क्लियर हो चुका है। किम कहता है कि क्या ये खत्म हो चुका है, अब इसे फर्दर एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा क्या। सीनियर किम को कहती है कि इसलिए मैं आपको कह रही थी कि उस टाइम प्लेयर किम आप अटेंशन ले ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनसे आपकी जिंदगी बच भी सकती है या इनकी वजह से आप खत्म भी हो सकते हैं। सीनियर कहती है कि सॉरी किम, अब मैं आपको फर्दर और इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, मुझे गार्डियंस की तरफ से इजाजत नहीं है। किम काफी गुस्से से उसकी ये बात सुन के वहाँ से चल पड़ता है। किम की आई प्रिपरेशन पावर एक्टिव होती है, तो किम कहता है कि यार ये बेचारी मजबूर है, इसका कोई कसूर नहीं है इसमें। सीनियर देख रही थी कि किम अब किस तरफ जा रहा है। सीनियर किम की मदद करना चाहती है, लेकिन वो गार्डियंस की वजह से मजबूर होती है। किम कहता है कि यार ये फॉरेस्ट काफी बड़ा है और अब मैं इस बारे में परेशान हूँ कि मुझे इसे कैसे क्लियर करना है। इस फॉरेस्ट के लिए मेरे पास कोई क्लू नहीं है, सिर्फ एक क्लू है कि मुझे मास्टर ऑफ द फॉरेस्ट को फाइंड करना है। इतने में हम देखते हैं कि अब रात होना स्टार्ट हो गई थी। किम कहता है कि यार अब तो रात होना स्टार्ट हो गई है, लेकिन वो देखो सूरज उस तरफ गरूब हो रहा है कि उसका मतलब है कि वहाँ ईस्ट एरिया है, और अगर आपको कोई लोकेशन के बारे में ना पता हो तो बेहतर है कि आप ईस्ट की तरफ चलें। किम कहता है कि ये देखो यहाँ उसके पंजों के निशान मौजूद हैं, मुझे एक
एक क्लू तो मिल गया है, मुझे इसी तरफ ही जाना है। इतने में किम मैजिक कैंप सेट को, फायर मैग को और सेफ जोन को एस्टेब्लिश कर लेता है, क्योंकि अब काफी रात हो चुकी थी। किम कैंप के बाहर फायर मैग को स्टार्ट करता है ताकि वो अपनी सेफ्टी के लिए एरिया को क्लियर कर सके। इतने में सीनिया आती है, कहती है प्लेयर किम आपने सब प्लेयर्स को फिरा, अभी तक आपने क्या चीज एक्सप्लोर की है। किम उसकी तरफ देखता है तो किम सोचता है कि ये सीनिया दिल से मेरे से ये बात नहीं पूछ रही है। सीनिया को गार्डियंस ने कहा होगा कि जाओ इससे खबर लेके आओ ये कहां तक पहुंचा। किम उसे बताता है कि एक्सप्लोरिंग प्रोसेस के दौरान ये मेरे लिए कोई एक्साइटमेंट या फन नहीं है। क्लूज को कलेक्ट करना मेरा काम है और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग काम है, लेकिन इसके अंदर रिस्क भी बहुत ज्यादा है क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। किम कहता है कि देखो ये एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट फील्ड है, मैंने देखा कि वहाँ उस मॉन्स्टर के पंजों के निशान थे। इन पंजों को देख के मुझे अंदाजा हुआ है कि वो उसका साइज कितना बड़ा है और वो कितना ज्यादा पावरफुल है। अभी तक जस्ट मुझे यही क्लूज मिले हैं, अभी तक मुझे उसके कोई फाइटिंग क्लूज या उसका कोई शिकार नहीं मिला है, जिसका मतलब है कि वो फाइटिंग से अवॉइड करता है और वो छुप के रहता है। सीनियर किम को कहती है जो क्लूज आपको मिले हैं उनसे आपका क्या फायदा हो सकता है। किम कहता है कि यार मुझे लगता है यहाँ 2 बॉर्डर्स हैं और 2 डिफरेंट मॉन्स्टर्स इस फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। अगर तो मुझे एक बॉर्डर को क्रॉस करना है और इन मॉन्स्टर्स को खत्म करना है। किम कहता है कि देखो रात का वक्त है और बर्ड्स हवा में उड़ रही हैं, इसका मतलब है कि यहाँ अभी कोई मॉन्स्टर मौजूद नहीं है। किम कहता है कि जस्ट अभी तक मुझे यही क्लूज मिले हैं, बाकी मैं नेक्स्ट डे देखूंगा कि अब मुझे किस तरह स्टार्ट लेना है। काफी ज्यादा गार्डियंस किम के इस एक्सप्लोरेशन प्रोसेस के अंदर काफी ज्यादा अट्रैक्ट हुए हैं किम से। सीनियर उसकी बात सुन के कुछ परेशान हो जाती है कि यार इसे कोई एग्जैक्ट क्लू नहीं मिले तो ये इस डंजन को कैसे क्लियर करेगा। किम कहता है कि यार तुम इजी हो जाओ, अभी ये फर्स्ट डे ही था, मैं कल के डे के अंदर कुछ न कुछ करके इस क्लूज को काफी हद तक फाइंड कर लूंगा। किम मुस्कुराता है और अपना पानी पीता है। किम कहता है कि अब मुझे कल के लिए प्लानिंग करनी है, अब मुझे कल किस तरह उन क्लूज को ढूंढना है। किम को याद आता है कि जैसे किम ने उन ऑर्क से फाइट की थी। किम कहता है कि यार वो मेरे लिए काफी ज्यादा इजी फेस था उनसे फाइट करना, क्योंकि वो मेरे सामने थे और मैं उनकी पावर्स को जानता था, लेकिन ये मॉन्स्टर मेरे से काफी ज्यादा दूर हैं और इनका पता भी नहीं है कैसे मॉन्स्टर हैं और कहाँ मौजूद हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इनसे फाइट करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि वो मुझे मिले, लेकिन वो मेरे पे छुप के हमला ना करें ताकि मैं उनसे फाइट कर सकूं। चौथे दिन का हमें सीन दिखाया जाता है, लेकिन किम अभी भी काफी एक्सप्लोरिंग कर रहा था। इतने में किम को कुछ हर्ट्स नजर आते हैं। किम को बताया जाता है कि अब आप फॉरेस्ट की रेजर वैली के अंदर एंटर हो चुके हैं और ये एक सेफ जोन एरिया है। किम कहता है कि आप 4 दिनों के बाद फाइनली मुझे कुछ मिला है, जिसे देख के मुझे कुछ तसल्ली हुई है। किम आगे बढ़ता है और किम उन प्लेस को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता है और किम कहता है ये तो एक सेफ जोन एरिया में आता है, इसकी क्या रीजन है, क्या यहाँ कोई रहता है। किम एक घर के अंदर एंटर होता है, उसके ड्रॉर्स को ओपन करता है वहां से कुछ देखने के लिए। किम को वहां से एक लेटर मिलता है, उसमें उस मॉन्स्टर के बारे में किम को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। किम देखता है कि यार यहाँ तो कुछ लोग रहते थे जिन्होंने ये लेटर एक प्लेयर के लिए छोड़ा था, उन्हें पता था कि यहाँ कोई प्लेयर आएगा। इतने में वो लेटर किम के हाथ से एक जल के एनर्जी की तरह उड़ जाते हैं। किम कहता है कि यार वो पर्सन और प्लेयर्स कहाँ हैं, क्या उन्हें मास्टर ऑफ फॉरेस्ट ने खत्म कर दिया है, मुझे उन्हें तलाश करना होगा। अगर तो मुझे मास्टर को तलाश करके खत्म करना है। किम अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि अब मुझे उस मास्टर को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये सेफ जोन एरिया में आता है। इट मींस कि वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ आई मुझे अभी बता रही है कि मुझे इस सिचुएशन के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। जो कुछ मैंने देखा है वो इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है एक मास्टर को तलाश करने की, लेकिन मुझे ऐसे शक हो रहा है कि जैसे मुझे कोई देख रहा है। किम कंफर्म करता है कि प्रिपरेशन ऑफ आई ने मेरे डिटेक्ट किया है कि कोई मुझे वॉच कर रहा है और मुझे काफी बैड फीलिंग आना हो शुरू हो गई है इस सेफ जोन से। किम जैसे ही उस हर्ट से बाहर निकलता है तो किम कहता है कि प्रिपरेशन ऑफ आई फील कर रही है कि कोई मुझे कंटिन्यूअसली वॉच कर रहा है। किम अब बाहर निकल चुका था, लेकिन किम कहता है कि मुझे स्टिल अभी भी काफी बैड फीलिंग महसूस हो रही है। इतने में किम के सामने एक फ्लैश गेट ओपन होता है। किम जैसे ही उस फ्लैश गेट के पास पहुंचता है और उसे टच करता है तो किम को बताया जाता है कि अब आप इससे फर्दर आगे मूव नहीं हो सकते। किम कहता है कि यार ये क्या सीन है, ये तो जगह मेरे लिए ब्लॉक हो चुकी है, मैं चाहता हूँ कि मैं आगे जाऊं और एक्सप्लोर करूं।
इतने में सीनिया आती है और सीनिया कहती है कि किम अब आप क्या करना चाह रहे हैं। इतने में किम को हीरोस मैन ऑफ लास वेगास का मैसेज रिसीव होता है कि उसने आपको एक प्रपोजल सेंड किया है। किम कहता है कि यार इसने मुझे प्रपोजल क्यों सेंड किया है, ये तो एक बैटिंग गार्डियंस है। इतने में किम उस प्रपोजल को देखता है तो उसके अंदर मेंशन किया गया था कि अगर आप इसको गिवन टाइम के अंदर क्लियर कर लेते हैं तो आपको 1 लाख कॉइन्स स्पॉन्सर किए जाएंगे। किम कहता है कि 1 लाख कॉइन्स, ये तो काफी ज्यादा कॉइन्स हैं, लेकिन अगर मैं ये क्लियर ना कर पाया तो फिर। किम सीनिया से पूछता है कि सीनिया अगर मैं इस क्वेस्ट को क्लियर करने में फेल हो गया तो क्या होगा। सीनिया कहती है कि अगर आप इन्हें गिवन टाइम के अंदर क्लियर ना कर पाए तो आप हीरोस मैन ऑफ लास वेगास के टीम के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे और वो आपके गार्डियंस बन जाएंगे। किम कहता है कि क्या सिर्फ 1 लाख कॉइन्स के लिए मैं इतना बड़ा रिस्क ले लूं। सीनिया कहती है कि प्लेयर किम क्या आप इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। किम उसकी तरफ देखता है और सोचता है। किम कहता है नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। लास वेगास किम से कहता है कि यार ये आप क्या कह रहे हैं। किम उसे बताता है कि देखो अगर मैं आपके साथ शर्त लगा के इस क्वेस्ट को क्लियर करना चाहूंगा तो मैं इसे कभी भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस टाइम मेरे दिल में लालच होगी कि मुझे 1 लाख कॉइन्स चाहिए। तो इससे बेहतर है कि मैं अपने ओड्स को खुद फुलफिल करूं और इस क्वेस्ट को खत्म करूं। सिर्फ इसी वजह से मैंने इनके प्रपोजल को डिक्लाइन किया है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से इस गेम को प्ले करना चाहता हूं। हीरोस मैन किम के इस जवाब से काफी सेटिस्फाई हैं और किम की रिस्पेक्ट करते हैं। इतने में काफी एनोनिमस गार्डियंस किम के चैनल के अंदर एंटर होते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं। इतने में किम आगे बढ़ता है और किम कहता है कि यार अभी तो मैं 29 लेवल पे हूँ, बट जल्दी ही मेरा लेवल 30 हो जाएगा और गार्डियंस मुझे प्रपोजल्स काफी ज्यादा दे रहे हैं। किम कहता है कि अभी मैं वेस्ट की दी एंड बॉर्डर पे पहुंच चुका हूँ और यहाँ एक विलेज को एक्सप्लोर तो कर लिया है मैंने। इतने में किम आगे बढ़ता है और कुछ और वेज को आउट करता है ताकि कुछ क्लूज मिले। इतने में हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर किम के ऊपर हमला करने के लिए पहुंचता है, लेकिन किम उसे खत्म कर डालता है। उसे खत्म करने के बाद किम को 17 कॉइन्स मिलते हैं। किम कहता है कि यार अब मुझे काफी भूख लग चुकी है, अब मुझे खाना तलाश करना है। किम बताता है कि ये मॉन्स्टर 25 लेवल मॉन्स्टर होता है। इसे किल करने के बाद ये एक अच्छी अमाउंट ऑफ कॉइन्स प्रोवाइड करता है। जैसे ही ये मॉन्स्टर डिसअपीयर होता है तो किम के सामने एक फ्रूट बास्केट अपीयर होती है। किम कहता है कि आज से पहले मैंने कभी नहीं सुना इस मॉन्स्टर ने फ्रूट बास्केट भी ड्रॉप की है। खैर चलो, मुझे तो बस अपनी भूख मिटानी थी, जो कि मुझे सामान मिल चुका है। अब मैं कुछ देर और सरवाइव कर पाऊंगा। तो किम कहता है कि प्रिपरेशन ऑफ आई बताती है कि यहाँ कोई और चीज है जिसकी मुझे फीलिंग आ रही है। जब से मैं उस विलेज से निकला हूँ तो मुझे लग रहा है कि कोई कंटिन्यूसली मुझे वॉच कर रहा है। मे बी ये मास्टर ऑफ द फॉरेस्ट है जो मुझे अभी भी वॉच कर रहा है। लेकिन खैर चलो, जब तक मुझे कोई परफेक्ट क्लू नहीं मिलता मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे आगे बढ़ना है। इतने में किम जब आगे बढ़ता है उस तरफ जहाँ से किम को आवाजें महसूस हो रही थी, तो किम देखता है वहाँ किम को एक मैजिकली रॉप नजर आती है। किम कहता है कि यार ये मुझे इस वक्त ऐसे क्यों मिल रही है। इतने में किम समझ जाता है कि अब आगे कुछ होने लगा है जहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी। अब किम आगे बढ़ चुका था। किम के सामने एक और विलेज आता है। किम कहता है कि अच्छा ये विलेज नंबर 2 है, यहाँ से मुझे कुछ बैड फीलिंग आ रही थी। ये भी एक सेफ जोन में ही आता है। इतने में किम अब आगे बढ़ता है और एक घर के अंदर एंटर होता है। वहाँ एक किम को लेटर पढ़ा मिलता है। जैसे ही हमें पहले एक लेटर मिला था, लेकिन इसके अंदर कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन किम को प्रोवाइड की जाती है। किम उसे पढ़ता है तो किम कहता है इस फॉरेस्ट के अंदर कुछ डिस्टिंक्शंस थी। यार ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। इतने में किम वहाँ से बाहर निकलता है और बताता है कि यार ये गाँव के तकरीबन सारे घर तो काफी बुरे तरीके से जल चुके हैं, लेकिन इसके लोग कहाँ हैं। इतने में किम को पीछे से आवाज आती है तो किम आगे बढ़ता है। वहाँ एक कुआं होता है। किम आगे बढ़ के उसके अंदर देखता है तो किम कहता है यार ये क्या चीज है, ये तो कोई एनपीसी लग रहा है। वहाँ एक लेडी अंदर मौजूद थी जिसके अंदर उस लेडी के साथ मैजिक कर दिया गया था। अब अगर कोई उस मैजिक को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा तो ये लेडी इसके अंदर मारी जाएगी। किम उस रॉप ट्रैप को यूज करता है और उस लेडी के तरफ अंदर फेंक देता है। जैसे ही वो अंदर फेंकता है तो वो मैजिक शील्ड डिस्ट्रॉय होती है और उस लेडी को बाहर निकाल लाती है। किम कहता है कि फाइनली मैंने इसकी जान तो बचा ली है, लेकिन यार ये होश में क्यों नहीं आ रहे। किम उसे कहता है कि ये तो मुझे कोई एल्फ लगते हैं। एग्जैक्टली इन्हें एल्फ पीपल कहा जाता है। ये मैजिक में काफी फास्ट होते हैं और ये काफी ज्यादा खूबसूरत भी होते हैं। इतने में किम उसको ऑक्सीलियर पिलाता है ताकि उसे कुछ होश आए और जरा थोड़ी एक्टिव हो। जैसे ही वो पीती है तो वो साथ ही उठ जाती है और वो किम की तरफ देखती है और किम को कहती है किम आपका बहुत शुक्रिया, अब जो भी है आपने मेरी जान बचा ली है। किम उसकी तरफ काफी हैरानगी से देख रहा था कि यार अब मुझे इससे शायद कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले। किम कहता है कि ऐसे लगता है कि आप इस जगह की रहने वाली हैं। वो कहती है हाँ हम इसी जगह रहते हैं। लेकिन इतने में किम उसकी विंडोज को एक्सेस करता है तो उसकी एज 91 थी, बाकी इन्फॉर्मेशन अंदर मेंशन थी। वो बताती है कि लेकिन हम मास्टर ऑफ द फॉरेस्ट को
कोई ऑफर नहीं कर सकती। कहता है ऑफर, ये क्या चीज है? वो किम को बताती है कि देखें, जब मास्टर हमारे विलेज पे हमला करता है तो हम में से एक को कुर्बानी देनी पड़ती है। उसके लिए मैंने कुर्बानी दी थी, बाकी मेरे घर वाले और विलेज वाले पता नहीं कहाँ गए हैं। वो कहती है कि चलो किम, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन जिस एम्ब्रेस ने मुझे पैदा किया था अब मैं उस दुनिया में वापस जाने लगी हूँ। किम कहता है कि अच्छा, क्या आप लोग इस तरह इस दुनिया से जाते हैं? मुझे लगता है कि आप कोई फेक एक्टिंग कर रही हैं मेरे सामने। क्या आप वाकई में यहाँ की ही रहने वाली हैं? मुझे आप कुछ अजीब लग रही हैं। वो कहती है कि मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही कि आप मुझे क्या कहना चाहते हैं। किम कहता है कि जब मैं इस फॉरेस्ट के अंदर एंटर हुआ था तो मुझे तब से ही काफी ज्यादा अजीब चीजों की महसूस होना शुरू हो गई थी, जैसे कि वो पंजों के निशान, ये मॉन्स्टर, ये फ्रूट बास्टिक। ये मुझे लगता है कि ये सब एक इकोसिस्टम है और ये रियलिस्टिक स्टेशन नहीं है। इससे किसी भी एक प्लेयर को ट्रैप किया जाता है, जैसे ये एक लड़की थी और इसने मुझे ट्रैप किया इतनी देर में। किम देखता है कि वो एक डस्ट बन के वहां से उड़ जाती है और वेनिश हो जाती है। किम कहता है कि क्या वाकई में ये मर गई है? देखो, एक ग्रीन विंड उड़ रही है, लेकिन यार ये क्या सीन है? मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। किम कहता है कि यार मुझे लगता है कि ये सब सिनेरियोस आपस में इंटरलिंक हैं। ये एक विजुअल सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है जिसके अंदर कोई भी पर्सन आता है तो वो इसे समझ नहीं पाता और ट्रैप होकर यहीं मारा जाता है। लेकिन मैं उस तरह नहीं हूँ, मुझे इस फेक वर्ल्ड को खत्म करना है। इतने में किम की प्रिपरेशन आई एक्टिव होती है तो किम कहता है कि कोई कंटिन्यूसली मुझे अभी भी वॉच कर रहा है। मुझे अब काफी गुस्सा आ रहा है। इतने में किम को बताया जाता है कि आप पे इस फॉरेस्ट का मैजिकल अटैक होना स्टार्ट हो गया है। वो मैजिक ने अपना इफेक्ट स्टार्ट कर दिया था। प्रिपरेशन ऑफ आई किम को बताती है कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक को फील कर रही हूँ। इतने में हम देखते हैं कि वो मैजिक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि किम के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। किम काफी कोशिश करता है कि वो खून को रोक सके, लेकिन किम कहता है कि अगर मैंने इस फेक शटर को ना रोका तो मैं मारा जाऊं। जैसे कि वो एल्फ फेक एल्फ थी, इस तरह ये वर्ल्ड भी काफी ज्यादा फेक है। मैं इस पे जरा बिलीव नहीं कर सकता। वो मैजिक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि किम अब दर्द से काफी चिल्लाता है, लेकिन किम कहता है कि मुझे इसे हर हाल में रोकना है। मेरी जगह रियल वर्ल्ड में है, ना कि इस फेक वर्ल्ड में। प्रिपरेशन ऑफ आई किम को बताती है कि ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। किम की अब आंखें दर्द से बंद हो रही थी। किम बस बेहोशी होने वाला था। किम कहता है कि ये जो ईस्ट और वेस्ट इन्होंने मैप पे बनाए हुए हैं, ये सिर्फ एक प्लेयर को ट्रैप करने का है, ताकि वो प्लेयर इन ईस्ट और वेस्ट के अंदर फंसा रहे और आखिरकार थक के वो एक दिन मारा जाए। किम अब ऑलमोस्ट बेहोश हो चुका था, क्योंकि वो मैजिक की पावर्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि किम अब उन्हें और एब्जॉर्व नहीं कर पा रहा था। इतने में किम चिल्लाता हुआ खड़ा होता है। किम कहता है कि मैं इसे रोक सकता हूँ और इन मैजिक्स को मैं तबाह कर सकता हूँ। ये एक सिर्फ वर्चुअलाइज वर्ल्ड है, मुझे इसमें लड़ना होगा अगर मुझे रियल वर्ल्ड में जाना है तो। इतने में आई प्रिपरेशन किम को बताती है कि मैजिकल इफेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और ये वर्चुअलाइज फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। किम को अब याद आता है कि किम कैसे इस फॉरेस्ट में एंटर हुआ और जो किम अपने इर्द गिर्द देख रहा था और फील कर रहा था कि यहाँ कोई मास्टर है, लेकिन वो सब एक ड्रामा था, क्योंकि ये एक फेक वर्ल्ड था जो क्रिएटेड बाय मास्टर था। किम कहता है कि फाइनली मैंने इस फेक शटर को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब किम रियल फॉरेस्ट में उतर चुका था। किम कहता है कि वो पहला फॉरेस्ट जो वर्चुअलाइज था वो काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन देखो ये फॉरेस्ट काफी छोटा है कि मेरी प्रिपरेशन ऑफ आई इस सारे फॉरेस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। मैं किम अपने सामने देखता है तो वहाँ जारियों के पीछे किम को एक मॉन्स्टर नजर आता है। किम जैसे ही उसे देखता है तो किम मुस्कुराता है। किम कहता है फाइनली जिसे मैं ढूंढना चाह रहा था, मुझे लगता है ये वही मॉन्स्टर है। किम उसे देखता है तो कहता है हो कौन हो तुम? इतने में वो किम के सामने आ जाता है। किम कहता है कि अच्छा अब मैं तुम्हें क्लियरली देख पा रहा हूँ। वो मॉन्स्टर किम से कहता है नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम तो एक ह्यूमन हो, तुम मेरे ट्रायर को कभी भी नहीं देख सकती, तुम इतने कैपेबल और तुम्हारे पास इतनी पावर्स नहीं है कि तुम मेरे ट्रायर तक पहुंच सको। किम कोशिश करता है अपनी आई प्रिपरेशन पावर से इस मॉन्स्टर की लेवल को देखने के लिए, लेकिन उसका लेवल काफी ज्यादा था, किम नहीं देख पाता। ये मास्टर था फॉरेस्ट का। किम को बताया जाता है कि जैसे ये फर्स्ट स्टेज में होते हैं तो ये कुछ वीक होते हैं, लेकिन जैसे ही इनका स्टेज बढ़ता जाता है तो इनके पास कुछ इल्यूजन पावर्स ऐड हो जाती हैं और ये अब लास्ट स्टेज में है। इस मॉन्स्टर का नाम है डोकाबाई। किम बताता है कि ये फर्स्ट टाइम इटली में अपेयर हुआ था और इसने एक ही झटके में 400 लोगों को खाया था और खत्म कर दिया था। अब ये अपनी फाइनल स्टेज तक पहुंच चुका है। ये बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है, लेकिन करंटली इसका लेवल मुझे लगता है राउंड अबाउट 30 से ज्यादा है।
किम उसे कहता है कि तुम्हें क्या अभी भी लग रहा है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हारा ट्रेयर और तुम भी मुझे साफ नजर आ रहे हो। वो किम से कहता है कि नो वे, तुम हमेशा झूठ बोलते थे और अब भी झूठ बोल रहे हो। अब वो काफी गुस्से में आ चुका था। किम कहता है कि अच्छा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो क्या तुम मेरे से फाइट करने के लिए तैयार हो? चला जाओ। इतने में वो किम के से चिल्लाता है और कहता है स्कैमर, अब तुम्हें मैं खत्म कर डालूंगा। इतने में वो किम की तरफ भागता है तो किम उस पे हमला करता है अपने एक्सीलेंट स्ट्राइक पावर्स को यूज करते हुए, लेकिन वो किम से बच तो जाता है लेकिन उसे इसका काफी बुरा जख्म पड़ता है। वो साथ ही अब गुस्से में चिल्लाता है कि किम, ये तुमने क्या किया? अब तो मेरे सर में से खून निकलना शुरू हो गया है, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो चिल्लाता हुआ किम की तरफ भागता है। किम देखता है कि यार ये तो काफी गुस्से में आ चुका है। वो अपने डोंकी क्लब को यूज करता है। वो किम देखता है कि यार ये जो इसका वेपन है ये तो काफी ज्यादा बड़ा और काफी स्ट्रॉन्ग वेपन है। उससे वो किम पे हमला करता है। उसके इस हमले से जगह सारी टूट जाती है क्योंकि वो काफी खतरनाक वेपन था। लेकिन वो देखता है कि किम ने उसके इस हमले को तो रोक लिया है। किम का ग्रेट वॉरियर सेट ने अपने पावर्स को ट्रिगर कर लिया है। किम कहता है कि सुनाओ, मजा आया अब तुम्हें? इतने में किम आगे बढ़ता है और खतरनाक अटैक करता है उसकी हार्ट पे। अब उसका हार्ट फेल हो चुका था और हमें बताया जाता है कि डोकाबाई अब किल हो चुका है और किम को 42 कॉइन्स मिले हैं। किम को बताया जाता है कि अब आपने इस फॉरेस्ट के डोकाबाई को किल करके इस कंडीशन को फुलफिल कर लिया। किम को बताया जाता है कि अब आपके क्लियरेंस रिवॉर्ड आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किम देखता है कि अच्छा चलो, 500 कॉइन्स किम को मिलते हैं और एक बोनस स्टैट किम के स्टैट्स के अंदर ऐड किया जाता है। प्रिपरेशन पावर की एक नई ट्रेड को किम के अंदर ऐड किया जाता है। किम कहता है कि यार बहुत खूब, मुझे प्रिपरेशन ऑफ आई की बहुत ज्यादा जरूरत थी जो कि अब मेरी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी। इतने में किम सोचता है कि यार ये अभी तक डंजन क्लोज क्यों नहीं हुआ? क्या मैं कोई चीज को यहाँ काफी मिस कर रहा हूँ? मुझे अब उसे तलाश करना है। किम उठता है तो आगे बढ़ता है लेकिन किम को पीछे से आवाज आती है। किम देखता है तो वो एक स्क्वायरल थी। किम उसकी तरफ देखता है तो वो स्क्वायरल किम को काफी मुस्कुरा के देख रही थी। वो स्क्वायरल किम के पास आती है तो किम उसे देखता है। वो स्क्वायरल कहती है क्या आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं? किम सीनिया को देख रहा था कि उससे पूछे कि यार क्या ये कोई बग है? इतने में किम अपने इर्द गिर्द देखता है तो किम कहता है कि यार यहाँ और कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसे क्लियर करके इस डंजन को खत्म किया जाए, जिसका मतलब है ये स्क्वायरल लाजमी कोई पजल है। मुझे इसे जल्दी सॉल्व करना है ताकि मैं फर्दर आगे इस डंजन को क्लियर कर सकूं। किम उस स्क्वायरल से कहता है कि आप कोई आम स्क्वायरल नहीं है, क्या आप मेरे साथ ट्रेड करेंगी? इतने में किम को बताया जाता है कि मर्चेंट ऑफ वेरेंट्स आपको वॉच कर रहे हैं। किम कहता है कि यार ये कोई एक नया गार्डियन दोबारा से एंटर हुआ है मेरे सर्वर में। वो किम को देख रही थी। वो किम से कहती है कि अच्छा चलो, मैं आपसे ट्रेड करने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे क्या देंगे इसके बदले? किम कहता है कि पहले मुझे इसे कुछ लालच देनी है। किम उसे ब्लैक यॉर्क मीट देता है। किम कहता है कि देखो, क्या तुम्हें यही चाहिए था? वो कहती है कि नहीं, सिर्फ ये काफी नहीं है। किम कहता है फिर क्या ये डोकीबाई परफ्यूम चलेगा? वो कहती है कि मेरी बात सुनो, आप मेरे पे मैजिक यूज करना चाह रहे हैं, लेकिन सुनो, मैं आपको एक लास्ट चांस देती हूँ इसे डिटेक्ट करने का। किम कहता है कि देखो, मुझे कंफर्म नहीं पता कि अब आपको क्या चाहिए। मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा, तो आप गुस्सा ना करें। किम कहता है कि देखो, क्या ये चीज तुम्हारे लिए यूजफुल होगी? किम उसे फ्रूट्स दिखाता है और कहता है कि क्या ये चीज तुम्हारे लिए यूजफुल होगी? जैसे ही वो स्क्वायरल फूड बास्केट को देखती है तो वो काफी खुश हो जाती है और किम से कहती है चलो, मैंने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट किया और मैं आपके साथ ट्रेड करने को तैयार हूँ। उस ट्रेड के बदले वो किम को एक एम्पलीफाई क्रिस्टल देती है और किम को बताया जाता है कि अब आपके पास 2 क्रिस्टल्स हो गए हैं। लास्ट क्रिस्टल रिक्वायर्ड है इस डंजन को क्लियर करने के लिए। मर्चेंट ऑफ वेनिस भी किम की इस ट्रेड से काफी सेटिस्फाई था। किम कहता है कि जबरदस्त, अब लास्ट क्रिस्टल मुझे फाइंड करना है और जस्ट इस डंजन को क्लियर करके अब मैं वापस रियल वर्ल्ड में जा सकता हूँ। इतने में किम आगे बढ़ के उस फाइनल क्लियर क्रिस्टल को तलाश कर लेता है और अब ये क्रिस्टल किम के सामने था। किम एक ही स्ट्राइक के अंदर उस क्रिस्टल को खत्म कर देता है और किम अब फॉरेस्ट ऑफ अननोन से निकल के साउथ स्टेशन के एग्जिट 2 गेट के ऊपर टेलीपोर्ट हो चुका था। लोग जैसे ही किम को देखते हैं तो वो काफी हैरान हो जाते हैं कि यार ये एकदम कहां से आया। इतने में किम अब आगे बढ़ता है और देखता है कि किम कहता है कि यार दुनिया तो काफी ज्यादा बदल चुकी है, यहाँ तो काफी ज्यादा गर्मी हो रही है और मैं इस गर्मी को तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। किम अपना फोन निकालता है और देखता है कि यार 7 सितंबर है आज, 3 मंथ गुजर गए मुझे उस अननोन फॉरेस्ट के अंदर। काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है मैंने उस अन फॉरेस्ट के अंदर, मुझे अब कॉल करनी चाहिए। इतने में वो कॉल करता है कि नोना कॉल उठाओ। कॉल के दौरान वो सोच रहा था कि मेरी बहन अब काफी ज्यादा रोई होगी मेरे इंतजार में। नोना कॉल नहीं पिक करती तो किम कहता है कि अब मुझे लगता है कि मुझे योन को कॉल करनी चाहिए। इतने में किम योन को कॉल करता है तो योन कहता है किम क्या ये तुम हो? किम कहता है हाँ। वो फोन से इतनी जोर से चिल्लाता है कि किम तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें बड़ा ढूंढा, मैं तो रो रो पागल हो गया था कि शायद तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि किम के कान फटना शुरू हो जाते हैं।
जाते हैं। किम अपना फोन साइड पे कर लेता है। इतने में किम अब घर पहुंच चुका था तो किम देखता है कि उसके सारे घर वाले काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे और उसे चिल्लाते हुए कहते हैं कि किम तुम कहाँ चले गए थे, इतने टाइम बाद कहाँ से आए हो। किम की मदर कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ आपको घर वापिस आते देख के। किम कहता है ऑफ कोर्स मैं भी बहुत खुश हूँ मॉम। इतने में किम देखता है तो किम कहता है ये चीज यहाँ क्या कर रही है, ये तो स्क्वेरल है। कैंग बताती है कि ये स्क्वेरल मेरी फ्रेंड है, इसे मैं अपने घर लेकर आई हूँ, क्या ये तुम्हें अच्छी लगी है। किम देखता है तो उसका नाम पैंथम थीफ स्क्वेरल था, इसकी एज 7 थी। किम कहता है कि यार इस स्क्वेरल के पास इतनी एबिलिटीज कैसे हैं। कैंग किम को कहती है कि इसका नाम ड्रैंग है। किम कहता है ड्रैंग। इतने में वो स्क्वेरल थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि किम उसके सारे स्टैट्स देख सकता है। खैर किम कहता है कि प्रिपरेशन ऑफ आई से मैंने सारे डिटेक्ट कर लिया है, लेकिन चलो बहुत खुश। कैंग उस स्क्वेरल से खेलना स्टार्ट कर देती है, लेकिन किम तो सारा उसके बारे में जानता था। ये वही स्क्वेरल है जो हमें लास्ट डंजन में किम को वहां मिली थी जब किम के घर आ चुकी थी। इतने में किम अब अपने रूम का गेट ओपन करता है और अंदर चलता है। किम कहता है कि यार मैंने फॉरेस्ट के अंदर इतना ज्यादा टाइम पास कर लिया, चलो खैर, लेकिन ये दुनिया काफी ज्यादा बदल चुकी है इन 3 महीनों में ही। किम कहता है कि चलो खैर अब ये वक्त आ चुका है जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है मेरे। इतने में चैनल दोबारा से ओपन हो जाता है। सीनी आती है और सीनिया किम को बताती है कि करंटली दुनिया की हर चीज को पॉज कर दिया गया है और ये तुम्हें मेरा शुक्रिया नहीं गार्डियंस को शुक्रिया अदा करो क्योंकि उन्होंने ये पॉज इफेक्ट एक्टिव किया है। सीनिया किम से कहती है कि प्लेयर किम अब आपको अपने गार्डियन की सिलेक्शन करना होगी क्योंकि अब आपका करंट लेवल 30 हो गया है। किम कहता है कि गार्डियंस की सिलेक्शन, अच्छा मेरा लेवल 30 हो गया है, यार ये तो काफी ज्यादा टफ टास्क है। किम के सामने मैसेज आता है कि सिर्फ 5 गार्डियंस आपको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और उनका मैसेज आपको रिसीव हो गए हैं। हम देखते हैं कि किम के सामने 5 गार्डियन प्रपोजल आ चुके और वो सारी एक नोट की फॉर्म में थे। किम को उन सब नोट्स को देखना था। सीनिया काफी हैरानगी से देखती है तो सीनिया कहती है किम आपकी वजह से आज मेरे सर्वर में इतने ज्यादा गार्डियंस आ गए हैं कि मेरा सर्वर बस क्रैश ही होने वाला है, लेकिन मैं इस पे काम कर रही हूँ कि मेरा सर्वर क्रैश ना हो। थैंक्स टू किम, आपकी वजह से मैं बहुत पॉपुलर हो चुकी हूँ। किम कहता है कि ये बातें सब साइड पे रखो, लेकिन सिर्फ 5 गार्डियंस ने मुझे रीच किया है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन से भी काफी ज्यादा आगे की बात है। ट्रू मास्टर ने, लेस विगस ने, लेडी ऑफ स्केल ने, विस्परिंग डेविल ने और मर्चेंट ऑफ वीनस ने किम को नोट सेंड किए थे। किम कहता है कि यार एक ऑर्डिनरी प्लेयर के लिए इतना कुछ काफी है कि इतने बड़े गार्डियंस उसे प्रपोजल सेंड कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो उसकी टीम के अंदर ऐड। किम उन प्रपोजल को देखता है तो किम की हाई प्रिपरेशन पावर एक्टिव होती है तो किम कहता है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि मुझे अब किन गार्डियंस के पास जाना चाहिए। सीनियर कहती है प्लेयर किम आप किस गार्डियंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। किम कहता है कि यार सब गार्डियंस बहुत आला गार्डियंस हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं लग रही कि मैंने किसकी तरफ जाना है, तो अभी मैं वेट करूंगा। सब गार्डियंस किम को दोबारा से एक टेक्स्ट करते हैं कि वो चाहते हैं कि किम उनकी टीम के अंदर आए। वो किम को अपनी टीम के अंदर लाने के लिए बहुत ज्यादा सस्पिशियस है। किम फर्स्ट नोट्स विस्परिंग डेविल का ओपन करता है तो विस्परिंग डेविल कहता है कि अगर आप मेरी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको डीमन किंग बना दूंगा। किम कहता है कि यार ये भी ऑफर कम नहीं है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद मैं एक डीमन किंग नहीं बनना चाहता। किम कहता है कि इस गार्डियंस के अलावा बाकी गार्डियंस के भी प्रपोजल काफी ज्यादा बेहतरीन है, अब मुझे इनमें से एक पिक करना है, लेकिन पता नहीं क्यों यार मुझे कुछ और फीलिंग आ रही है। माई प्रिपरेशन ऑफ आई फील कर रही है कि इन नोट्स के अंदर कोई और गार्डियंस का भी एक नोट है जिसे मुझे सिलेक्ट करना चाहिए। अब मुझे फोकस करना है कि वो नोट कौन सा है। इतने में किम की आई प्रिपरेशन पावर थोड़ी स्ट्रांग होती है तो किम को पता चलता है कि वो नेमलेस ऑब्जर्वर है। किम नेमलेस ऑब्जर्वर के सामने पहुंच जाता है तो वो कहता है कि कैसे आना हुआ तुम्हारा। वो उससे पूछता है कि क्या आपने मुझे मैसेज सेंड नहीं किया। किम कहता है कि अगर मैं सोचूं अपने स्टार्टिंग करियर से तो इस गार्डियंस ने मुझे काफी ज्यादा फोकस किया था। फर्स्ट डे जो मैं पास्ट के अंदर वापस मूव हुआ था और ट्यूटोरियल स्टार्ट हुआ था तो नेमलेस ऑब्जर्वर ने मुझे एग्जाम दिया था और वो मेरे इसमें काफी इंटरेस्ट ले रहा था। ये जितने बोनसेस मुझे मिले और ये जो टीम मैंने बनाई ये सब एक नेमलेस ऑब्जर्वर की वजह से हुआ था, जिसने मुझे आई प्रिपरेशन पावर भी दी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया ये कॉइन्स, ये फैसिलिटीज, ये ईच एंड एवरीथिंग जो आज तक मैंने रिसीव की ये सब एक नेमलेस गार्डियंस की वजह से थी। लेकिन अब जब मेरे पे वक्त आया है उस गार्डियन को सिलेक्ट करने का तो मैं नेमलेस गार्डियन को कैसे भूल सकता हूँ। इतने में किम के सामने आ जाता है कि प्रिपरेशन ऑफ आई आपकी इंक्रीज हो चुकी है और उसकी प्रोफेंसी 2 हो चुकी है। तो साथ ही किम को नेमलेस ऑब्जर्वर का नोट नजर आता है। किम कहता है कि इसी की तो मैं तलाश में था, ये इन मैसेजेस के अंदर है। किम अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस नोट को पकड़ता है तो कहता है कि शायद मुझे इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करना है। जैसे ही किम उसे रिसीव कर लेता है तो उसमें से काफी पावर्स निकलती हैं और किम को बताया जाता है कि अब आपका कॉन्ट्रैक्ट नेमलेस ऑब्जर्वर के साथ एस्टेब्लिश कर दिया गया है। किम को बताया जाता है कि अब आप नेमलेस ऑब्जर्वर की कम्युनिटी के अंदर कनेक्ट हो चुके हैं। नई जॉब आपकी एबिलिटीज को देख के आपको बताई जाएगी। किम को बताया जाता
कहता है कि अब आप ऑन लॉकर क्लास के अंदर हैं, तो क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं? किम देखता है तो वो काफी ज्यादा रेजिस्टेंस पावर थी। इतने में किम के सामने एक हाई एंड एडवांसमेंट असिस्टेंट स्क्रॉल आता है, तो जो कि किम को 70,000 कॉइन्स का बाय करना पड़ता था। किम उन असिस्टेंट्स को यूज करते हुए उन पावर्स को अपग्रेड करता है, तो किम को बताया जाता है कि अब आप ऑन लॉकर क्लास से निकल के ऑब्जर्वर क्लास के अंदर ऐड हो चुके हैं। किम कहता है कि अच्छा बस यार इतना ही कुछ इस गार्डियंस ने मुझे दिया है। किम से कहा जाता है कि क्या आप इस ऑब्जर्वर क्लास को एक्सेप्ट करना चाहते हैं? किम कहता है कि हाँ चलो एक्सेप्ट कर लो, अब पछताने का क्या जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया इस गार्डियंस को, लेकिन मुझे इससे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन चलो। किम अब उसे रिसीव कर लेता है, तो किम को बताया जाता है कि अब आपको टाइमली अप टू डेट कर दिया जाएगा कि अब आपको इस ऑब्जर्वर क्लास के अंदर कैसे ऐड होना है। किम कहता है कि यार ये ऑब्जर्वर ये क्या सीन है, मुझे इसकी कुछ भी नहीं समझ आ रही, इस क्लास में क्या होगा और इन चीजों का क्या मकसद है। खैर इतने में पॉज इफेक्ट खत्म होता है, तो हमें शहर का वापस सीन दिखाया जाता है। एक पर्सन गाड़ी से उतरता है, तो वो इस बिल्डिंग के अंदर एंटर होना चाहता है जिसके अंदर किम का अपार्टमेंट था। किम को अब अपने पास्ट की सक्सेस स्टोरीज याद आती हैं कि कैसे उसने इस साउथ स्टेशन को क्लियर किया और हिडन पीस हासिल किया, कैसे वो इस फेक वर्ल्ड के अंदर एंटर हुआ और उसने इन पावर्स को डिस्ट्रॉय किया, इस मॉन्स्टर को किल किया इस फ्रूट बास्टिक को यूज करते हुए, कैसे उसने इन पजल्स को आपस में जोड़ा और जोड़ के उसने फाइनली इस मॉन्स्टर का ट्रेयर को हासिल किया और इसे किल किया, कैसे उसने इन सब सक्सेस को हासिल किया, इतने बड़े बड़े पावर्स को उसने खत्म कर डाला। उसके बाद उसे कैसे क्रिस्टल मिला, उसने उस क्रिस्टल को खत्म किया। जब वो वापस पहुंचा तो 3 मंथ गुजर चुके थे और उसके पास सीनिया आई और सीनिया ने उसे बताया कि आपका लेवल 30 हो चुका है। कैसे उसने उस नेमलेस ऑब्जर्वर को अपना गार्डियन बनाया और स्पेशल क्लास को एक्सेस किया। लेकिन इन सब सक्सेस के बाद किम कहता है कि यार ये जो क्लास इसने मुझे दी है ये कौन सी क्लास है? आपको ऑब्जर्वर का एक स्टेट दे दी जाती है, आपको उस पोजीशन को अपने आप पास हमेशा रखना है क्योंकि आपकी हंटिंग स्किल एंड एवरीथिंग काफी ज्यादा है, तो इसलिए आपकी ऑब्जर्वर डोमेन है और आपकी करंट प्रोफिशिएंसी 1 है। किम को बताया जाता है कि अब आपकी जो क्रिएट फील्ड हो चुकी है उसके अंदर ऑब्जर्वर्स आई अपना इफेक्ट 50% ज्यादा इंक्रीज हो गया है। ऑब्जर्वर आई करंटली आपकी 1 है। किम कहता है कि अच्छा तो मुझे एक स्टेट दी गई है जिसका मैं ही मालिक हूँ और इस स्टेट के अंदर जितने भी काम है, जितने भी चीजें हैं वो अब मुझे हैंडल करनी होंगी। लेकिन चलो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरे साथ योन है, सिंगल हिट फिनिशर, उसके बाद मेरे पास कैंग है जिसके पास प्लैटिनम शीट है। इन सब को यूज करते हुए मैं अपनी स्टेट के अंदर इन्हें भी एक ओहदे दूंगा ताकि हमारी स्टेट पीसफुल रहे और मेरा लेवल भी काफी अप हो गया। लेकिन मैं गार्डियंस का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस लेवल पे पहुंचाया। आज मेरे पास दुनिया की हर ताकत है, इतना पैसा है मेरे पास और मेरे लेवल का प्लेयर पूरी दुनिया में कोई नहीं है। मैंने अपना इतना नाम बनाया है कि मेरे जैसा लेवल किसी का ना हो सकता है ना कोई है। इस दुनिया का मैं सबसे आला प्लेयर बन चुका हूँ। अब किम कहता है कि नेमलेस ऑब्जर्वर ने मेरी सारी सेटिंग प्राइवेट कर दी है, जिसका मतलब है कि क्योंकि उसने अपनी सारी पावर्स और अपने ईच एंड एवरीथिंग को उसने प्राइवेट रखा हुआ है, तो इसलिए वो चाहती है कि मैं भी प्राइवेटली रहूं। किम सीनिया से कहता है कि सीनिया आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने कैसी मेरी जर्नी के अंदर मुझे सपोर्ट किया। अगर आप ना होती तो शायद मैं अभी इस लेवल के ऊपर इतनी जल्दी ना पहुंच पाता। सीनिया भी उसकी बात सुन के कहती है किम कैसी बात की आपने, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि अब से आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे और मैं अपने बाकी प्लेयर्स के चैनल को रिकॉर्ड करती रहूंगी। लेकिन किम मैं आपको बहुत मिस करूंगी, क्या मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ बार बार? किम कहता है हाँ क्यों नहीं। इतने में पॉज इफेक्ट खत्म होता है तो हम देखते हैं कि किम अपने बेड पे आराम कर रहा था। तो किम कहता है कि यार काफी देर हो गई है, मैंने एसईओ से बात नहीं की, क्या मुझे उसे कॉल करनी चाहिए? इतने में किम अपने फोन पे देखता है तो किम कहता है यार एसईओ की तो 7 कॉल्स आई हुई हैं। साथ ही किम एसईओ को कॉल करता है तो एसईओ कहती है यार किम आप कहाँ थे, मैंने आपको इतना ढूंढा, आपको नहीं पता कि आप में मेरी जान बसती है, आप कहाँ चले गए थे? साथ ही किम के अपार्टमेंट का डोर नॉक होता है तो किम देखता है वहाँ एक पर्सन था पेंट कोट में। किम उसे कहता है कि अच्छा चलो मैं एसईओ आपको बाद में कॉल करता हूँ। इतने में किम आगे होता है, डोर ओपन करता है और उस पर्सन कहता है हाँ कौन हो तुम? वो कहता है कि क्या आप प्लेयर किम है? किम कहता है हाँ। वो कहता है आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, मैं सनशाइन ग्रुप का एक टीम लीडर हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? किम कहता है हाँ क्यों नहीं। किम उसे टेबल पे बिठाता है तो वो किम को अपने मैनेजर का नाम बताता है तो कहता है क्या आप इन्हें पहचानते हैं? किम कहता है इन्हें मैं क्यों नहीं पहचानूंगा, ये तो प्लेयर एसोसिएशन के हेड थे जिन्होंने मुझे मेरे एप्टीट्यूड टेस्ट का रिजल्ट दिया था और मुझे देके कहा
था बेटा, आपके अंदर मैं काफी ज्यादा पोटेंशियल देखता हूँ, तो बेहतर है कि आप इन टेस्ट को छोड़ें और कुछ फिजिकली करें। वो किम से कहता है कि सॉरी किम, मुझे इतनी रात को आपके पास आना पड़ा, इसके लिए पहले तो मैं आपसे माजरत करता हूँ। किम कहता है कि अच्छा तो आप आ गए हो, तो आपके आने की क्या वजह है? सनशाइन ग्रुप मेरे से क्या चाहता है? इतने में वो अपने बैग से कुछ लेटर्स निकालता है, तो वो कहता है कि मिस्टर किम, हमारे प्रेसिडेंट चाहते हैं कि वो गिल्ड मास्टर की पोजीशन आपको कंपनी में दें। किम कहता है कि गिल्ड मास्टर, ये कौन सी पोजीशन है? किम को बताया जाता है कि गिल्ड मास्टर जो होता है कंपनी को ऑलमोस्ट हैंडल करता है, और आप जानते हैं हमारी कंपनी की ये शील्ड कितनी जल्दी ऊपर जा रही है। किम देखता है तो उसके अंदर मेंशन था कि उसे किम को $2 लाख मंथली सैलरी दी जाएगी। वो किम को बताता है कि अब आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है ताकि हम आपकी अनाउंसमेंट कर सकें। किम कहता है कि क्या मुझे ये अभी डिसाइड करना पड़ेगा? वो कहता है नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि अब आप जितनी जल्दी इस डिसीजन को लें और हमारी कंपनी का होल्ड संभाल। किम कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं ये डिसाइड करके आपको बताता हूँ। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अब मुझे आपकी तरफ से काफी अच्छी न्यूज मिले ताकि मेरे कंपनी के ऑनर सेटिस्फाई हो जाए। इतने में वो वहां से चल पड़ता है। तो किम कहता है $2 लाख मंथली, ये एक ऑर्डिनरी प्लेयर के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है जिसका इन्होंने मेरे से सवाल किया है। किम कहता है कि मैं जानता हूँ, जिसे मैंने एक्सिलियर सेल किया था तो उसने मुझे इतने ज्यादा कॉइन्स दिए थे, अब वो चाहता है कि मैं उसकी कंपनी में जाऊं क्योंकि मैं एक बहुत रिनाउंड प्लेयर बन गया हूँ और मेरे पास एम्पलीफाई क्रिस्टल है, वो ऑलमोस्ट $10 बिलियन का है, तो वो भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। अब मैं इस पूरी दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव, सबसे अमीर प्लेयर बन चुका हूँ। चलो खैर, इसके बारे में मुझे लगता है कि मुझे अब उसे ज्वाइन कर लेना चाहिए, मेरी अगली जिंदगी आसान हो जाएगी। नेक्स्ट डे किम बाहर निकलता है तो सबसे पहले योयान किम की तरफ भागता है, कहता है किम कहाँ थे तुम? भाग के किम को गले लगा लेता है, कहता है मैं काफी ज्यादा खुश हूँ आपको देखे। किम कहता है कि अच्छा। इतने में ये एसईओ किम के पास पहुंच जाती है, कहती है हे किम, तुम कहाँ थे? मुझे लगा तुम मारे गए हो, तुमने मुझे काफी ज्यादा गुस्सा चिढ़ा दिया है, तुम इतने पागल हो, तुमने बताया ही नहीं तुम कहाँ जा रहे हो। मुझे काफी देर बाद तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है, आई लव यू किम। सब वहाँ किम से बड़ी खुशी से मिलते हैं क्योंकि किम काफी देर बाद अर्थ पे लौटा था और ये सब किम से बहुत प्यार करते हैं। किम देखता है तो कैंग काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। किम कहता है क्या हुआ है? कैंग कहती है यार मेरा रिजल्ट आया है। इतने में कैंग किम को बताती है कि किम मेरा C ग्रेड आया है। किम पूछता है एसईओ और योयान तो आपका क्या था? योयान कहता है मेरा A ग्रेड था। एसईओ भी कहती है मेरा भी A ग्रेड था। किम कहता है कि कैंग तुम परेशान क्यों होती हो, तुम्हें पता है मेरा F ग्रेड था। वो कहती है क्या वाकई आपका F ग्रेड था? योयान और एसईओ की बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं किम क्या वाकई आपका F ग्रेड था? लेकिन आप F ग्रेड के बाद भी इतने बड़े लेवल पे कैसे पहुंचे हो? किम कहता है कि देखो जब मैं सब्जेक्ट्स पढ़ता था तो वो मुझे काफी बोरिंग लगते थे, मैं एक प्रैक्टिकल पर्सन था, इसलिए मैंने कभी ग्रेड्स की परवाह नहीं की। किम कहता है चलो ऑफिशियल मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, अब हमें अंदर एंटर होना है। इसे तो आप जानते ही होंगे, फायर मैग। ये किम को कहता है कि यार आपको 3 मंथ बाद देखा है, क्या मैं आपको किस कर सकता हूँ? मुझे आपकी बड़ी याद आई थी। किम कहता है कि ओए तुम पागल तो नहीं हो गए? वो कहता है सॉरी मुझे नहीं पता चला कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे आपको देख के बहुत खुशी हुई है। किम उन सब से मिलता है और काफी अच्छी बातें करता है। तो अब किम मीटिंग के अंदर एंटर हो चुका था, सब लोग किम का वेट कर रहे थे। किम जैसे ही अंदर एंटर होता है तो सनशाइन ग्रुप ऑफ कंपनी का मालिक था ये, जो कि ऐलान करता है कि किम को मैं अपनी कंपनी का ग्लोट मास्टर बनाता। काफी देर गुजरने के बाद हम देखते हैं कि किम अब थोड़ा बुरा हो चुका था। किम काफी ज्यादा मस्कुलर था, किम की अपीयरेंस काफी बदल चुकी थी और इस तरह हमारे इस सीजन का दी एंड होता है। होप कि अब आपको ये सीजन बहुत पसंद आया होगा। मैं जल्दी एक नए सीजन का स्टार्ट करने जा रहा हूँ।